Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying TS of monocot stem is given below. Certain parts have been indicated by alphabets. Choose the answer in which these alphabets have been correctly matched with the parts which they indicate. तो हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन है बेटा किसका, मोनोकॉट स्टेम का. तो मोनोकॉट स्टेम को हम लोग जानते हैं मोनोकॉट प्लांट में, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ तो इनमें नहीं हो रही होगी. ठीक है, तो कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा. अब हमें ट्रांसफर सेक्शन देख के बताना है मोनोकॉट स्टेम के बारे में. तो स्टेम है, ऊपर की तरफ जो है दिखा रही है वन जो है इंडिकेट कर रही है बेसिकली क्यूटिकल को. ठीक है, स्टेम में क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है. सो हियर वी हैव क्यूटिकल. ठीक है, तो क्यूटिकल बेटा क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है. ठीक है, देन सेकंड में हमारे पास क्यूटिकल से जस्ट नीचे की तरफ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस. सो दिस इज एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट टिश्यू होता है ये, विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस, बिलोंग्स टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे दूसरा टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस. क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस. तो बेटा इनमें जो, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है बनी हुई होती है स्क्लेरेनकाइमा की. स्क्लेरेनकाइमेटस होती है ये, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है. ठीक है, देन फोर्थ पे तो बेटा होता क्या है, जो मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन करते हैं किसका, वाटर एंड फूड का. तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं बेटा वो घिरे हुए यानी कि सराउंडेड पाए जाते हैं किससे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या करती हैं, हर एक वेस्कुलर बंडल को एक पूरी कवरिंग कर लेती हैं उसके चारों तरफ. तो अगर वो उसके चारों तरफ कवरिंग कर लेती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, तो उस वाली शीट को हम लोग बोलते हैं बंडल शीट. जिसमें कवरिंग हो रही होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीट बोलते हैं. सो दिस फोर्थ स्ट्रक्चर इज नोन एज बंडल शीट. बंडल शीट. तो एज यू कैन सी जितने भी वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं उनमें ये बंडल शीट जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो है वो उनको ढके हुए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग. फिफ्थ पे तो बेटा हम इनमें जो मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं, यानी कि वो ग्राउंड टिश्यू में बिल्कुल फैले हुए होते हैं. तो इनका जो ग्राउंड टिश्यू बना हुआ होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है. तो दीज आर पैरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल पड़े हुए पाए जा रहे हैं. सो फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमेटस सेल्स. पैरेनकाइमेटस सेल्स. तो ये पैरेनकाइमेटस सेल्स बेसिकली क्या बनाती है बेटा, ग्राउंड टिश्यू बनाती है इनका. तो पैरेनकाइमेटस सेल्स जो क्या बना रही है, ग्राउंड टिश्यू बना रही है. ठीक है, देन वी हैव सिक्स्थ पे हमारे पास प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अब हमने बाकी सारी चीजों की बात करी, अब हम लोग कम आ रहे हैं किस पे, वेस्कुलर बंडल पे. तो बेटा इनमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मैंने आपको बताया कि स्कैटर्ड पाए जाते हैं पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू में. तो इनको हम लोग एटेक्टो स्टील भी बोलते हैं. और हर एक वेस्कुलर बंडल जो है स्क्लेरेनकाइमेटस शीट से ढका हुआ था तो उसको बंडल शीट बोलते हैं हम लोग. अब मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो इनके वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, यानी कि एक ही रेडियस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जाइलम वेसल इस तरीके, जाइलम एंड फ्लोएम इस तरीके से प्रेजेंट होंगे. कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल यानी कि फ्लोएम जो है आउटर प्राइम पे प्रेजेंट होता है और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है. क्लोज होते हैं यानी कि नो वेस्कुलर कैम्बियम बीच में पाई जाती है. एंडार्क होते हैं, एंडार्क का मतलब ये है कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ बनता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ बनता है. ठीक है, अब इनमें लेक्यूना यानी कि वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. बेसिकली होता है क्या, प्रोटोजाइलम की जो कुछ सेल्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो बिटवीन प्रोटोजाइलम कुछ एक कैविटी सी बन जाती है जिसे हम लोग वाटर कैविटी बोलते हैं, तो वो पाई जाती है इनके अंदर. नाउ सी, अगर मैंने बोला फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा होगा, सिक्स्थ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम. तो दिस इज फ्लोएम. ठीक है, देन सेवेंथ पे हमारा प्रेजेंट होगा आपका मेटाजाइलम, क्योंकि मैंने क्या बताया एंडार्क कौन सी कंडीशन है, एंडार्क कंडीशन है कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ बनेगा. तो सेवेंथ में हमें क्या दिख रहा है, मेटाजाइलम. मेटाजाइलम इज बेसिकली मेच्योर जाइलम, यंग जाइलम को प्रोटोजाइलम बोलते हैं जो कि पहले बनता है. देन एट्थ पे हमारे पास प्रेजेंट है बेटा प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम के जस्ट नीचे पाया जा रहा होगा प्रोटोजाइलम, तो दिस इज प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. देन बेटा प्रोटोजाइलम की कुछ सेल डिसइंटीग्रेट करके एक लैक्यूना यानी कि वाटर कैविटी बना देती है. तो नाइन्थ वाला इज वाटर कैविटी. सो दिस इज वाटर कैविटी. ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वाटर कैविटी. तो हमने सबकी लेबलिंग कर ली. लेट्स सी, फर्स्ट पे हमारा क्यूटिकल होना चाहिए, सब में क्यूटिकल प्रेजेंट है. सेकंड पे हमारा एपिडर्मिस होना चाहिए, तो एपिडर्मिस 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 सब में एपिडर्मिस प्रेजेंट है. थ्री पे हमारा हाइपोडर्मिस होना चाहिए जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस है. तो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस शीट, तो शीट नहीं है बेटा हाइपोडर्मिस है. तो बी हमारा कट हो जाएगा.
ठीक है। देन फोर्थ पे हमारा होना चाहिए बंडल शीट। तो बंडल शीट जो बेटा बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है? स्क्लेरन काइमेटा की ही बनी हुई होती है, तो हम इसको स्क्लेरन काइमेटा शीट भी बोल सकते हैं। तो स्क्लेरन काइमेटा शीट, स्क्लेरन काइमेटा शीट, स्क्लेरन काइमेटा शीट, तो ठीक है, स्क्लेरन काइमेटा शीट सेम जगह पे दे रखी है। देन हमारे पास ग्राउंड टिश्यू जो है पैरेनकाइमेटस होता है, तो पैरेनकाइमेटस क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू होगा, तो पैरेनकाइमेटस शीट बोल सकते हैं इसको, पैरेनकाइमेटस शीट, पैरेनकाइमेटस शीट, पैरेनकाइमेटस शीट, पैरेनकाइमेटस शीट सब में प्रेजेंट है। चलो, सिक्स्थ पे हमारा होना चाहिए फ्लोएम, तो सिक्स पे प्रोटोजाइलम, तो हमारा डी यहाँ से कट हो जाएगा। सेवेंथ पे हमारा होना चाहिए मेटाजाइलम, तो सेवेंथ पे हमारा होना चाहिए मेटाजाइलम, सेवेंथ पे मेटाजाइलम है, एंड सेवेंथ पे यहाँ पे प्रोटोजाइलम हो चुका है, तो सी भी हम कट कर देते हैं। सेवेंथ पे मेटाजाइलम, एट्थ पे हमारा होना चाहिए प्रोटोजाइलम, नाइन्थ पे होनी चाहिए वाटर कैविटी। सो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।